हमारे बीच युवा परिश्रमी होनहार अगले वक्ता के रूप में उपस्थित है वैद्य प्रशांत तिवारी सर। उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि हौसला बुलंद हो तो कुछ भी मुमकिन हो जाता है। हौसला बुलंद हो तो कुछ भी मुमकिन हो जाता है, वरना यूं ही नहीं रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है, वरना यूं नहीं रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है। आदरणीय सर का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। आप प्रोफेसर एवं पंचकर्म विशेषज्ञ हैं। आप फाउंडर हैं धर्मा आयुर्वेद क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर के। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपको 10 वर्षों का अनुभव है। आप एक्स कंसल्टेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के। अभी प्रेजेंट में सर नेशनल प्रेसिडेंट नस्या आयुर्वेदा हैं। चीफ कंसल्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रेजेंट में है और एनजीओ धर्मा आयुर्वेद के प्रेसिडेंट भी हैं। आदरणीय सर के कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपको गोल्ड मेडल नस्या के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आदि प्राप्त हो चुके हैं। आदरणीय सर को विषय भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप मिला है। मैं निवेदन करना चाहूँगी सर से कि वो अपने व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय सर, आपका स्वागत है। यूनिवर्सिटी के सभी जो हमारे ज्येष्ठ वैद्यगण हैं उन सभी को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस मंच की शोभा बढ़ा रहे मुख्यमंत्री जी के चरणों में भी नमन करता हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं जिसमें आप हमारी फैमिली यानी हमारे परिवार में जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस एज वेल एज पर्सनैलिटी, हाउ टू स्पीक इन पब्लिक स्पीकिंग। ऑडियंस में मतलब जब आप ऑडियंस के सामने रहते हैं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। थोड़ा टॉपिक आयुर्वेद से हटके है लेकिन हम आयुर्वेद से कनेक्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग, दीज आर द टॉपिक्स। तो जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, एक मिनट ये हो जाए तो फिर हम कॉन्फिडेंट क्या है। तो कॉन्फिडेंस जो एक शब्द है यानी कि जो हमारा हम कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है, कैसे आता है, ये क्या चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं या फिर हमारे जब गुरुजी के साथ हम सामने बैठते थे या फिर जिन्हें भी हम गुरु तुल्य मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं, माता तुल्य मानते हैं, उनके सामने हमें कॉन्फिडेंस या पूरे पब्लिक के सामने कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है। क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता होगा? कभी भी आपको कॉन्फिडेंट होना है तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है? व्हाट आर द इंग्रेडिएंट? एक ऐसा मसाला जिसे पुट करें और कॉन्फिडेंस आ जाए, क्या है वो? मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो है प्यार। अगर आपको इंटरनली उस चीज से प्यार है और आप कितने ज्यादा कनेक्टेड है, उस चीज को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। इफ यू लव समबडी और समवन और समथिंग, जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चे को जब प्यार करते हैं तो उसकी एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी बात, एक एक छोटी छोटी कंडीशन वो जानते हैं। वैसे ही आप जब किसी को प्यार करते हैं तो उसकी सब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, उसके प्रति कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। और कॉन्फिडेंस का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है प्यार, जिसमें पहला इंग्रेडिएंट आता है ट्रस्ट और दूसरा इंग्रेडिएंट आता है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा आता है डिवोशन। किस हद तक, किस कंडीशन तक एक मूवमेंट भी आपके बिना ना रह पाऊं, वैसी सिचुएशन वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। वैसी हमारे शास्त्र है, वैसी हमारी संहिता है, वैसी हमारा शास्त्र आयुर्वेद है। और उसमें जब आप प्यार में पड़ जाएंगे तो आपको उसके प्रति ट्रस्ट, उसके प्रति डिवोशन, उसके प्रति कॉन्फिडेंस और वो हर पल आपके साथ रहे वैसी फीलिंग कि मैं सुबह जागूं तो आयुर्वेद जैसा, दोपहर में रहूं तो आयुर्वेद जैसा, सोऊं तो आयुर्वेद जैसा, उठूं तो आयुर्वेद जैसा, उसे देखूं, उसे ना देख पाऊं तो बड़ा अच्छा ना लगे। उसके प्रति कॉन्फिडेंस रहे कि अगर ये नहीं है तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको जब डिवोशन होगा, प्यार होगा, ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो आप डेफिनेटली जाएंगे। इसमें ट्रस्ट जो वैल्यूएशन है ना, तो ये अब आप जो आए हैं यहाँ पर वो एक ट्रस्ट करके ही आए हैं और वो ट्रस्ट आपको धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट करना है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, मेरा MBBS में एडमिशन हुआ रीवा मेडिकल कॉलेज में, मैं MBBS सेलेक्ट हुआ, उसके बाद मैं आयुर्वेद करने गया। तो सबने बोला अरे यार क्या डिसीजन लिया, क्यों डिसीजन लिया, ऐसा क्यों करा। देन मणिपाल में सेलेक्ट हुआ MBBS में, वहाँ से भी मैं रिटर्न आ गया। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरनल कनेक्शन था। लेकिन 3 महीने बाद मुझे लगा कि यार कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्योंकि इनिशियल प्यार नहीं हो पा रहा था। वो बोल रहे थे ना हम सब कुछ कर रहे हैं, शादी होगी लेकिन प्यार नहीं हो पा रहा है। तो वो वाली सिचुएशन 3 महीने में लगी।
तो ऐसा लगा कि कहीं डिवोर्स ना हो जाए, तो फिर सिचुएशन बनी और एक गुरु मिले, मेंटरशिप हुई, और वो मेंटरशिप ने जज किया और उन्होंने बताया कि एक्चुअली वो कहते हैं ना, मोहब्बतें के पत्ते हिले नहीं थे, तो जब मोहब्बतें के पत्ते हिले तो एक गुरु ने बताया प्यार ऐसे होता है। तो प्यार ऐसे हुआ, तो फिर ऐसे होता गया कि आयुर्वेद के बिना कुछ दिखना ही बंद हो गया। तो इनिशिएट करा कि ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ, कैसे एक आयुर्वेद, जब आप आए तो आपने भी देखा होगा कि यार कोविड में बहुत सारे ठीक हो गए, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आयुर्वेद ही आयुर्वेद बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर भी वही बोल रहे हैं। हमारी जब 26 अप्रैल था लास्ट ईयर, मतलब 2020 में, तो प्राइम मिनिस्टर से फर्स्ट टाइम बात करने का मौका जब मुझे मिला, तो हमने 1 मिनट में यही बात करी कि सर क्या है, तो उन्होंने पहली बात यही बोली कि ट्रस्ट जो है वो अभी डेवलप नहीं है आपका, तो ट्रस्ट आपको डेवलप करना है। 5000 साल से भी पुरानी लेगेसी है हमारी, लेकिन ट्रस्ट डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा कम है, कॉन्फिडेंस लोगों का कम है। तो वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का काम हम सबको लग गया और हम सबने किया, और बहुत जल्दी जल्दी अब लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। एक काढ़े ने उन्हें आयुर्वेद की प्रति प्यार दिला दिया और धीरे धीरे वो प्यार से चीज़ों की तरफ वो डाइवर्ट होने लगे। आप सब में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे, कभी लाइफ में आयुर्वेद की कोई दवा नहीं ली होगी, कोई आयुर्वेद का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब पूरी जिंदगी आप उसी को देने के लिए यहाँ आ गए। ऐसे ही है ना, सही कह रहा हूँ? जागे हुए हो कि सो ही रहे हो? ओके। अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड द संहिता, हाउ टू अंडरस्टैंड अवर शास्त्र। सबसे पहला कॉन्फिडेंस का कारण यही है कि जब आप शास्त्र पढ़ते जाओगे तो शब्दता, शब्द अर्थता, वाक्यता, वाक्य अर्थता, मतलब कि एक एक शब्द जो जो उसमें लिखा है उसकी क्लोजनेस, उसके बारे में सब कुछ जानना। जैसे जाते हो ना कॉफी डेट पे तो हर चीज पूछते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, क्या खाने में, क्या पीने में, क्या, हर कुछ जानना चाहते हो। तो हर कुछ जानने के लिए अंडरस्टैंडिंग शास्त्र में भी वैसी डिवोशन से आएगी, हर कुछ जानने की कोशिश। मेरा पहला अध्याय क्यों लिखा गया, दूसरा अध्याय क्यों लिखा गया, तीसरा क्यों लिखा गया, ऐसे ही क्यों हुआ, चरक क्या सोचते थे, उसके बारे में क्या आया, ये बाद में ऐसा क्यों हुआ, ये शास्त्र बना ही कैसे, आप कैसे आए, आपके मम्मी कहाँ रहते, पापा क्या रहते, पूछते हो ना। तो ऐसे ही हम आयुर्वेद में भी पूछना शुरू करेंगे, एंड इट विल गिव अस कॉन्फिडेंस इन आयुर्वेदा। नेक्स्ट प्लीज। शास्त्र का अध्ययन करते रहना। मैंने कहा ना, शास्त्र को लगातार पढ़ते रहना, एक वैसे अंडरस्टैंडिंग की तरह। डेट्स लगातार चल रही, ही इज डेटिंग हिम और हर फ्रॉम लास्ट 2 years, यू हैव टू डेट दिस साइंस फॉर नेक्स्ट 4.5 years फॉर श्योर, उससे भी ज्यादा शायद। तो 4.5 साल तक तो लगातार डेट करोगे तो जानते जाओगे, जानते जाओगे, जानते जाओगे और पहचानते जाओगे। और हर एक चीज शास्त्र अध्ययनता पे आधारित है। जितना ज्यादा अध्ययन करोगे उतना ज्यादा आपको लगेगा कि आई एम वेरी क्लोज नाउ, आई एम वेरी क्लोज नाउ। फिर वो चीज आपको ये बता देगी कि भाई कल तक तुझे व्हाइट लगता था अच्छा, आज से ब्लैक एंड व्हाइट दोनों अच्छा लग रहा है। तो आपको एक अलग एक कंडीशन आएगी और वो आपको एक अच्छी फीलिंग देगी और बोलेगी नाउ ये भी मेरे ऊपर सूट करता है। शास्त्र का पाठन इंपॉर्टेंट ये है कि रोज पढ़ने में, अध्ययन और पाठन में ये है कि एक चीज तो होती है कि उसका एनालिसिस करना और एक चीज होती है सिर्फ पढ़ते जाना। जैसे कि हम लोग कई बार कोई मूवी अच्छी नहीं लगती लेकिन पार्टनर बोलता है यार बॉस मूवी अच्छी है चलो, तो हम चले जाते हैं। दोस्त बोलता है अच्छे हैं, चले जाते हैं। तो वो पाठन है, रोज ब्लाइंडली उस चीज को पढ़ते जाना वो पाठन है और वो अध्ययन है। दोनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा तो आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा। आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंट कंडीशन पे आप खड़े होगे कि जब भी कोई आयुर्वेद के बारे में आपको कुछ बोलना चालू करेगा तो आप बोलेंगे यस दिस आई नो, ये मैंने कहीं तो सुना था, ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। ये चीज कनेक्ट करती है। दैट कनेक्शन, ट्रस्ट, डिवोशन, पैशन, ये सबका कॉम्बिनेशन ही आपको कॉन्फिडेंट बनाता जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आपके सोल से कनेक्ट है और जो ये एक लौता शास्त्र है जो आपको ऐसा बनाता है, वो है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन। बाकी सारे शास्त्र आपको रैशनल दृष्टिकोण से ले जाते हैं, जो एलोपैथिक साइंस है। मेरी पूरी फैमिली जो है वो एलोपैथिक सर्जन्स और फिजिशियन के साथ में है, लेकिन हम उनसे जब डिस्कशन करते हैं तो उनका होलिस्टिक अप्रोच नहीं होता। होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? जो माइंड, बॉडी एंड सोल को तीनों को कनेक्ट करता हो। हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है, हम स्पिरिचुअली कितने कनेक्टेड है। स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब पूजा करना अकेला नहीं, पूजा करना भी एक अंश है। हम कितने ज्यादा कनेक्ट है हमारी स्पिरिट से, हम उस आत्मी भाव से कितने कनेक्ट हैं, उस आत्मा का, उस सोल का हमारा कनेक्शन क्या है जो हमें गॉड से कनेक्ट कराता है और इंटरनल एक ऐसा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देता है जो कोई भी और तरीके से नहीं आ सकता। इसलिए जब भी आप आगे बढ़ोगे तो एक रैशनल साइंस में क्या होता है, एक हम बॉडी के हिसाब से बस सोचते हैं, लेकिन आयुर्वेद एक लौता ऐसा शास्त्र है
जो बॉडी, माइंड एंड सोल को कनेक्ट करके आपको आगे बढ़ाएगा। तो अगर आपको शास्त्र में कॉन्फिडेंट रहना है तो यू हैव टू बी स्पिरिचुअली हाई। कभी ये नहीं सोचना कि अरे आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड सुपर नेचुरल कंडीशन, इसमें मुझे बिलीव नहीं है। वो बिलीव ही आपके माइंड को, बॉडी को और सोल को बैलेंस करेगा और वही आपको आगे बढ़ाता जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, व्हाई द कॉन्फिडेंस नीड एन स्पिरिचुअल सपोर्ट। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी लगेगी। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते थे, आईटी में मैं पुणे प्रैक्टिस करता था, तो बोलते थे कि यार सर अभी ना कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, मेरे को पता नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो जाता है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस करूँ नहीं करूँ, काम करूँ या नहीं करूँ, ये बिजनेस नया चालू करूँ नहीं चालू करूँ, मल्टीपल थिंग्स। धीरे धीरे मुझे भी समझ में आया जब मेरे गुरुजी ने, मेरे माता पिता ने और जो बड़े थे उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअली कनेक्ट होना भी ज़रूरी है। लेकिन इससे भी मुझे इतना समझ नहीं आया था। कई बार ऐसा हुआ कि हम कई जगह गए, किसी सेमिनार में गए और इंटरनली वहाँ घूमते घूमते किसी एक ऐसी जगह पे पहुँचे, इट वाज वाराणसी, तो कनेक्ट हुआ कि स्पिरिचुअली कनेक्ट रहना है और अच्छे से करना है। सो दैट टाइम मैं पीजी के लिए BHU सिलेक्ट हुआ था, लेकिन वहाँ नहीं लेके मैंने प्रैक्टिस शुरू करी एंड दैट कनेक्शन वाज स्पिरिचुअल कनेक्शन। मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रैक्टिस करूँगा और वहीं से एक कॉन्फिडेंस इंटरनली आया कि कठिन कंडीशन भी आएंगी तब भी इसको लेकर चलेंगे। जैसे वैद्य जी ने बताया ना कि आपके सामने जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आप नीचे जा रहे हो, इसका मतलब आपकी स्पिरिट ऊपर आ रही है और वो स्पिरिट आपको कॉन्फिडेंस देने वाली है। तो कभी मत सोचना कि नीचे जा रहे हैं या डाउन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बेकार टाइम चल रहा है। वो टाइम आपको अपग्रेड करने के लिए है, बहुत अपलिफ्टमेंट के लिए है। नेक्स्ट प्लीज। नाउ द सेकेंड थिंग इज दिस, जब आप ग्रंथ पढ़ोगे तो एक वर्ड आएगा विद्या, एक आएगा वितर्क, एक आएगा विद्या। विद्या मतलब नॉलेज, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, नॉलेज ऑफ शास्त्र, नॉलेज ऑफ पब्लिक, नॉलेज ऑफ सोसाइटी, नॉलेज ऑफ जो आपके साथ कनेक्टेड पार्टनर्स हैं उनके साथ आपका क्या नॉलेज है, आपके विषय का क्या नॉलेज है, आपके मार्केट का क्या नॉलेज है। ये सब चीज़ें आप जब पागलों की तरह, एक जुनून की तरह, एक पैशनेट होने के लेकर आप पढ़ने के लिए लग जाओगे, हर चीज़ का नॉलेज गेन करने के लिए लगोगे, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उससे और बढ़ा देगा। वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका आएगा जब आप हर चीज़ का नॉलेज रखते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, अरे यार वो तो एकदम एनसाइक्लोपीडिया टाइप का है, कुछ पूछते हैं तो बता देता है, फट बताता है, यहाँ पर यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। कोई ट्रैवलर है तो उससे पूछ लो कि भाई हम यहाँ घूमने जा रहे हैं तो वो क्या मिलेगा, वो जानता है। इट इज़ नथिंग बट अ विद्या, नॉलेज। ऐसी शास्त्र में भी जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे आपको ऐसा लगेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा था, अब ये अचानक क्या हो गया भाई, ये कहाँ से फिलॉसफी बताने लग गए। यत्र यत्र तत्र तत्र तीतांति सीता था मीवा माँ, ये संस्कृत कहाँ से आ गई, इसका मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन जब आप उसे नॉलेज सीकिंग की तरह पढ़ने लग जाओगे तो आपको उसमें बहुत मजा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसी से बढ़ेगा। मैंने कहा ना, शब्दता शब्दार्थता, एक एक शब्द को जानने के लिए जब आप विद्या के दृष्टिकोण से, नॉलेज सीकिंग के दृष्टिकोण से करोगे तो आपका लेवल ही चेंज हो जाएगा। आपको इंटरनली लगने लग जाएगा यार ये तो मजेदार चीज़ है। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो एक अनुमान प्रमाण का कॉन्सेप्ट है, यत्र और तत्र, मतलब कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि होगी ही, ऐसा अनुमानित करना है। तो अगला चीज़ आई वितर्क की। तो मैंने अपने यहाँ जो टीचर थे उनसे पूछा कि सर ऐसा कैसे है, एंड मैं अगर मेडिकल साइंस पढ़ने आया हूँ तो ये अग्नि देख के मैं कैसे, धुआं देख के कैसे अग्नि को समझूंगा और हमारी बॉडी में क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि आप बस इसको इतना याद रख लो अभी, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हेन यू विल कम टू क्लिनिकल। फिर एक और नेक्स्ट सर आए, उनसे पूछा, उन्होंने बताया मुझे प्रॉपरली। उन्होंने कहा कि जो आप अनुमानित, हमारा जो शास्त्र है वो फिलॉसफीज के बेसिस पे लिखा गया, लेकिन वो फिलॉसफी नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो साइंटिफिक अप्रोच है। और वो साइंटिफिक अप्रोच ऐसी है कि वो सांख्य है, वैशेषिक है और वेदांत है। ऐसे तीन साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पे हमारा पूरा शास्त्र लिखा गया है। हमारे जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो इन तीनों पे चलते हुए मिलेंगे। जब हम सांख्य की बातें करेंगे तो हमें अपने आंसर मिलेंगे, जब हम वैशेषिक की बातें करेंगे तो हमें आंसर मिलेंगे, जब हम वेदांत की बातें करेंगे तो हमें आंसर मिलेंगे। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा, जैसे अभी आपको नहीं आ रहा। लेकिन उसमें जब ये हुआ कि मैंने पूछा कि सर एक ह्यूमन बेसिक सेल पढ़ के आया हूं मैं, इसमें सांख्य, वैशेषिक और वेदांत कहाँ है? अभी हार्ट पढ़ के आया हूं, नहीं है। लंग्स पढ़ के आया तो नहीं है। तो कहाँ से, मैंने जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है तो कहाँ पर है ये अगर है और मेडिकली हमें लिया जा रहा है और हमें आगे जाके हम वैद्य बनने वाले हैं,
तो ये चीजें कहां से कनेक्ट होंगी? तो उन्होंने बोला ये सब कनेक्टेड है। इसीलिए हमारा शास्त्र 4 आधारों पे लिखा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और आप्त, ये 4 बेसिस लिए गए और ये तीनों के तीनों फिलॉसफी इन चारों पे सब डिवाइड कर दी। और एक ह्यूमन बेसिक सेल में जो उसके कर्म थे, यानी कि जो नरिशमेंट करने वाला पोर्शन था वो रस बना, जो वहां पर जीवन देने वाला यानी ऑक्सीजनेटेड सेगमेंट था वो रक्त बना, जो उसको एक बाउंड्री देने वाला था या मेम्ब्रेन देने वाला था वो मांस बना, जो वहाँ लुब्रिकेशन देने वाला था वो मेद बना, जो उसे कंप्लीट स्ट्रक्चर देने वाला था वो अस्थि बना, जो उसे कोऑर्डिनेशन देने वाला था वो मज्जा बना, और जो उसे न्यू बर्थ ऑफ सेल देने वाला था वो शुक्र बना। तो वितर्क, यहाँ पर जो वितर्कता हुई, जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हुआ, उसने मुझे कुछ नया सिखाया। तो इसीलिए जितने भी बार आप अपने क्लासरूम जाना, अपना कॉन्फिडेंस इंप्रोवाइज करने के लिए वितर्कता जरूर करना, लेकिन वितर्कता एक साइड से नहीं होती। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा विद्या के साथ ही वितर्क आएगा, अविद्या में नहीं, किसी को नीचे दिखाने में नहीं, किसी को ये बताने में नहीं कि कुछ भी आपको पता नहीं है तो हमने ये पढ़ा था। आयुर्वेद में तो ऐसा है ही नहीं, कुछ ऐसी चीजों से नहीं। विद्या के बाद ही का स्टेप है वितर्क, और विद्या और वितर्क का कॉम्बिनेशन एक एक्सट्रीम लेवल कॉन्फिडेंस देता है। आप कहीं पर भी जाते हो, पूरे वर्ल्ड में जाते हो, अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, अपनी ही परिभाषा बोलते हो, सब उसका रिस्पेक्ट करते हैं। अभी आपने वैद जी को सुना भी कि जब वो सैन फ्रांसिस्को गए तो वहां पर आयुर्वेद को सुनने के लिए लोग तैयार थे, क्योंकि वो लैंग्वेज उन्हें नहीं पता थी, वो परिभाषा उन्हें नहीं पता थी, वो डेफिनेशंस उन्हें नहीं पता थी, वो कॉन्सेप्चुलॉजी उन्हें नहीं पता थी। वो कॉन्सेप्चुलॉजी ऐसी जो 10,000 साल से चलते आ रही है और डॉक्यूमेंटेड है, और उसके हर्ब्स आज भी उतने ही वेरीफाइड और वर्किंग है। जब साइंस उसे देखता है तो वही आंसर देता है, और उन कॉन्सेप्चुलॉजी को वो जान नहीं पाते। वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा इस कोशिश में है कि इनके लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को हम डिकोडिंग कैसे करते हैं, उस चीज़ को समझें। अभी आप WHO की नई एनसाइक्लोपीडिया को देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा हर एक शब्द को जैसा लिखा है वैसे ही दिया। जैसे कि उन्होंने बोला संदिग्धवाद तो संदिग्धवाद, उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही रखा। इसका मतलब क्या है कि वी आर हैविंग द डिकोडेड वर्ड, डिकोडेड मेथड ऑफ लर्निंग, जिसे तंत्र कहते हैं। तंत्र को पढ़ने की युक्तियां यानी कि लॉजिक, तंत्र यानी कि सिस्टम, उसके लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को हम जाने। हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपको उसे ना समझ में आए, लेकिन पहले से जब उसे विद्या को लेने की कोशिश करेंगे कि हमें एक नॉलेज लेना है, तो आपके वितर्क भी बनेंगे और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। नेक्स्ट प्लीज। 2 एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी की, कनेक्टिविटी की। अभी पहले थोड़े साल पहले एक मीम चल रहा है ना कि विराट कोहली से पूछा कि भाई पूजा पाठ करते हो क्या, 100 कैसे मार रहे हो फटाफट? तो उसने बोला मैं पूजा पाठ टाइप का दिखता हूँ क्या? तो ही सेड, एंड सडनली बहुत सारे डाउनफॉल आए और वो आपको अभी मंदिर मंदिर दिख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करने के लिए। हो सकता है उसको इंटरनली एक फील आए हो और वो स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहता हो, अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूवाइजेशन करना चाहता हो, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहता हो, और वो कंप्लीट एक सॉल्यूशंस की तरफ जा रहा हो। इसीलिए उसका ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, हम्बलनेस है, थॉट है, विद्यावान दिखता है अपने फील्ड के प्रति। आपने सचिन तेंदुलकर को देखा होगा इसके रिफ्लेक्शन में, नो एग्रेशन ओनली थॉट, एक बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन। बिकॉज विद्या भी आप उसकी अगर आप कमेंट्री भी सुन लोगे तो एक एक लॉजिक, एक एक कंडीशन बताते हैं। वाई सो? बिकॉज उसने उस विद्या को वैसे ही लिया जैसे नॉलेज लेना है, हम्बलनेस रखनी है, किसी के अगेंस्ट में बोलना नहीं है, इम्प्रोवाइज करना है, एंजॉय करना है। एक पागलपन की तरह क्रिकेट को प्यार करने की कंडीशन थी। वही हमारी फील्ड है, हमारी आयुर्वेद की फील्ड है, हमें उसी तरीके से प्यार करना उसे। इट मीन्स लव इज इंपॉर्टेंट एंड अफेक्शन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मार्क जुकरबर्ग, नहीं इसके पहले, नेक्स्ट आदमी की बात। तो ये सिचुएशन थी, इन्होंने बोला मैं तो गया नीम करोली बाबा के पास, वहां पर मेरे को एक स्पिरिचुअलिटी मिली, बाबा जी नहीं भी मिले तब भी मेरे को स्पिरिचुअलिटी मिली, मैं एक नए डिसीजन पे आ पाया, स्पिरिचुअल कनेक्शन मिला और मैंने फेसबुक बना दी और आपने फेसबुक चला ली। तो ये जो कनेक्शंस हैं ये यहाँ किस स्पिरिचुअल फील्ड से आते हैं, वो क्या कॉन्फिडेंस ऐसा देता है, वो हम सबको समझना है। तो कॉन्फिडेंस की कहानी में सबसे पहले आया प्यार, उसके बाद आया ट्रस्ट, उसके बाद आया कॉन्फिडेंस, उसके बाद आया डेडिकेशन, उसके बाद आया नॉलेज, उसके बाद आया लॉजिकल इंटरप्रिटेशन यानी वितर्क, और अंत में सबसे इंपॉर्टेंटली आई स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा शास्त्र ये उसके त्रिदंड बन जाते हैं, सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेत त्रिदंडवत। That's why we are having such kind of thought process. Next please. Now when you are having thought कि अब मैं पब्लिक स्पीकिंग बोलूँगा, अच्छे अच्छे से बात करूँगा, खूब पब्लिक इकट्ठा होगी,
सबसे बात करना शुरू करूंगा। यूट्यूब में भी अभी बहुत चलते हैं, लोग आंसर सुनते हैं, ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। तो थॉट क्या है उसके पीछे? उनके भी मंत्राज हैं, और वो जो मंत्र है उसमें पहला मंत्र ये है कि जो भी आप लॉजिक, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में आ रहे हो तो इलॉजिकल सेंटेंस आपको लंबे टाइम तक पब्लिक स्पीकिंग में नहीं काम करेंगे। आप भी यहाँ सुन रहे हो तो मजबूरी कुछ होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी मजबूरी ना बने, तो इसीलिए लॉजिकल बातें करते रहे। तो दैट लॉजिकल बातें जब होंगी तो आपको थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग में आप रुके रहोगे, सुनोगे, बात करोगे, उस कंडीशंस पे आओगे। सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर जैसे यहाँ स्टेज बन रहा था, वो अगर बनता रहता, उसी टाइम चेंजेस करते रहते और मैं आपसे कुछ बात करता रहता, तो आपका दिमाग रहता है वो तो टेबल इधर खिसकी, ये इधर गया, ये उधर गया, ये इधर हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के उतनी देर तक का पॉज लेना है, आपसे कनेक्ट करना है। कनेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। आप क्या बोल रहे हो वो आखिरी व्यक्ति तक क्या है, वो बीच वाला क्यों सो गया, वो ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है, उसमें से भी 4-5 चेहरे कॉन्सेंट्रेटेड देखने पड़ते हैं कि यार ये तो खुश है ना, ये कनेक्ट कर रहा है, चलो एक को तो कनेक्ट करके निकाल लूंगा। 300 बैठे हैं, हो सकता है 10-12 अच्छे चेहरे दिख रहे हो कि वो मेरे तरफ देख रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं, कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो दैट कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट। पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कंडीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम आते हैं विषय रखने के लिए और बोलते चले जाते हैं। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं लास्ट व्यक्ति तक ये देखूं कि उसका मेरा कनेक्शन आ रहा है कि नहीं। 10% क्राउड इंपॉर्टेंट ये है। वोकैबुलरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं आऊँ और आपको अचानक से तमिल में बोलने लग जाऊँ, अलग से कोई वोकैबुलरी लेके आ जाऊँ, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने लग जाऊँ जो आपको समझ ना आए, कोई और लैंग्वेज में बोलने लग जाऊँ, तो आप बोलोगे यार ये अच्छा था, कुछ अच्छे इमोशंस थे उसके, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था, वोकैब नहीं मैच कर रही थी, कुछ ज़्यादा ही ऊपर से चला गया। जैसे एक बार क्या हुआ, हमने, मेरा एक फ्रेंड है MBBS में, उसको मैंने बोला, मेरे दोस्त हैं वो आयुर्वेद में ना कुछ मॉडर्न साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो एक लेक्चर लेगा, ही इज़ वेरी फेमस, अभी लंदन में बहुत बड़ा फिजिशियन है वो। तो उसने बोला यस आई विल टेक, मेरे को बहुत मज़ा आता है। वो पहले से ही पढ़ाता था, 2nd ईयर से ही पढ़ाता था। भारती में मयूर भी मेरे साथ में था, वो हमारे सीनियर में था और MBBS में था, तो फ्रेंड बन गया था। ही टुक लेक्चर, सबके ऊपर से चला गया। तो मैंने बोला कि कैसा लगा तेरे को? बोला मेरे को तो बहुत मज़ा आया, लेकिन सब ऐसे डल से क्यों लग रहे थे? मैंने बोला डल से इसलिए लग रहे थे क्योंकि किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा था, तू अपना अपना बता रहा था और किसी को कनेक्ट नहीं किया। उसने एंडोक्रोनोलॉजी पढ़ाई और एंडोक्रोनोलॉजी जो उसने 12th में पढ़ी थी वो भी भूल गया वो, क्योंकि उसने इतने टफ वे में उसको बता दिया। सो वी शुड नो आवर वोकैबुलरी शुड बी कनेक्टेड। पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप अपने आयुर्वेद को, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं उसका एग्जाम्पल अब देता हूँ। हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स नए नए आते हैं और वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, वो बोलते हैं आपकी अग्नि ठीक नहीं है, आपका जो है वो आम बन गया है, और ऐसी सिचुएशन में आपको इस हरिद्रा को लेके, इस पानक को बना के, इस कषाय को यूज करना है। आदमी चमक जाता है, उसको लगता है ये वो कह रहा है। तो वो धीरे धीरे जानना चाहता है कि मेरी इजी लैंग्वेज में बताओ। आपके वर्ड्स जो हैं वो आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस में 2 फर्क है। पब्लिक में जब आप बात करेंगे तो उनके कनेक्टेड वर्ड, उनकी परिभाषा और अपनी वोकैब मतलब कि अपने शब्द तो बोलनी, हमें अभ्यंग बोलना है, हमें मालिश नहीं बोलना, लेकिन अभ्यंग को एक्सप्लेन करते हुए जो आपकी भाषा है वहां तक उसे कनेक्ट करना, ये पब्लिक स्पीकिंग का एक मंत्र है। दूसरी बात है सोल एंड माइंड कनेक्शन। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आखिरी लेक्चर है, उनके दिमाग में भी है कि यार बस हो गया, सुबह 9 बजे से बैठे हैं, तो दैट कनेक्टिविटी अगर नहीं क्रिएट करी तो उनको बोरिंग लगने लग जाएगा। उनको लगा क्या है, अब वो थोड़ा प्यार व्यार की बातें हुई तो 3:30 बजे भी लगा कि यार थोड़ा तो है, 12th वाली बातें कर रहा है कोई आदमी, अदरवाइज ये क्या बातें कर रहा था। लेकिन आपको लगा कि वो शास्त्र में ले गया, तो फिर थोड़ी देर बाद डल हुए। लेकिन अगला बात ये है कि आपका जो सोल है ना वो कनेक्टेड था, इसीलिए आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले भी पाए। अगर आप कुछ भी करते, आपको, अगर आप आयुर्वेद में आए हैं तो आपका सोल का कनेक्शन था, इसीलिए आप यहाँ पर पहुंचे। और उस सोल के कनेक्शन को समझने की कोशिश करिए। पब्लिक आपसे उसी सोल कनेक्शन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आप उसे मिस करते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा थोड़े दिनों के बाद कि यार मुझे ना खुद ही आयुर्वेद नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्या करूं। मैं अभी एक लेक्चर जैसे आपके यहाँ लेने आया हूँ, मैं अलीगढ़ लेने गया था, वहाँ पर मेरे एक सीनियर मिले, उन्होंने आयुष का एक एग्ज़ाम अभी निकाला है। तो उन्होंने कहा कि प्रशांत मैं IAS की तैयारी करने चला गया था, मेरी सोल कनेक्टिविटी नहीं मैच कर रही थी, मुझे एक फील नहीं था कि मुझे आयुर्वेद करना है।
नाउ सडनली आई वेंट टू, मतलब मैं एक सेमिनार में गया, मुझे एक व्यक्ति ने बताया, वहाँ पर वैद्य जी भी थे, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई रिटर्न बैक टू आयुर्वेदा, मैंने पढ़ना शुरू किया। नाउ आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई गॉट अंडर 50 रैंक इन उत्तर प्रदेश दिस थिंग मेडिकल ऑफिसर। तो जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं था, वो उनको समझ नहीं आ रहा था, वो दैट कनेक्टिविटी, और वो पब्लिक स्पीकिंग से आई। किसी ने उन्हें मोटिवेट किया, उन्होंने सुना, वो कहीं पीछे बैठे थे, उसके बाद वो वापस एक्टिवेट हुए और वो आज मेडिकल ऑफिसर बने। ऐसे बहुत सारे लोग जो छोड़ के जा चुके थे वो वापस आए। अभी कोविड का टाइम ऐसा था, उन कंडीशंस में उन्हें समझा और इनके बाद उन्हें ये लगने लगा कि अब आयुर्वेदा इज माय सोल एंड माइंड एंड माय कंडीशन, जिसके कारण मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। और इस शास्त्र की रक्षा करते हुए, सॉरी नॉट रक्षा, बेसिकली इस शास्त्र की जो सेवा करते हुए हम आगे बढ़े। नेक्स्ट 30 मिनट मुझे मिले थे। आखिरी स्लाइड यही है कि जब माइंड बॉडी सोल कनेक्शन इन सब पे जाते हैं तो हमने एक टीम बनाना शुरू करी। मैं जब भोपाल आया तो मैं पुणे प्रैक्टिस करता था पहले। 6 साल की प्रैक्टिस के बाद जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले यहाँ पर रंजीत ही मुझे मिला। रंजीत ने बोला सर आयुर्वेद पढ़ना है, समझना है, स्टार्ट करना है। तो हमने एक छोटी सी जगह पे, देश पांडे सर का नाम यहाँ पर है, सुबह उन्हें मुझे टेबल चेयर दी, बोला बैठ के शुरू करूँ। हम लोगों का कनेक्शन आया, हमें लगा कि टेबल चेयर मिली है तो कुछ तो करेंगे। प्रैक्टिस कर चुका था पहले ही, फिर वो कनेक्टिविटी से एक टीम बनी, सबके सोल एक साथ मिले, एक परिवार की तरह आगे बढ़े। आज हमने पूरे भारत में 5 सेंटर बनाए हैं और लगभग एक सुपर स्पेशलिटी पे हम काम कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी का काम करना क्यों ज़रूरी है? सब लोग आयुर्वेद इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। हमने आयुर्वेद रोमेटोलॉजी बनाया, बोन एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम समझना आसान है, लोग समझते हैं कि अच्छा इसमें आयुर्वेद का सोल्यूशन ठीक है। काम करना शुरू किया, सक्सेस मिलती गई, आप सभी का साथ मिलता जाएगा और भी आगे बढ़ेंगे। कनेक्टिविटी ये है, सोल माइंड एंड बॉडी एक साथ जब बैलेंस रहते हैं तो हम किसी भी फील्ड में रहें हम कॉन्फिडेंट रहते हैं और पब्लिक हमें एक्सेप्ट करती है। थैंक यू सो मच।